कृष्ण अंधकार में प्रकाश बनकर आए। और जब आते ही वसुदेव देवकी के हथकड़ियां बेड़ियां खुली, जेल के बंद द्वार खुले, पहरेदार सो गए, यमुना जी ने मार्ग दे दिया। रातों रात नंदगांव में गोकुल में छोड़कर योग माया को लेकर वापस भी पहुंच गए और किसी को खबर नहीं। प्रमाण की आवश्यकता है किसी को? क्या ढोल बजा के बताने की आवश्यकता थी? ये दुनिया में कौन आया है? कृष्ण आए, अंधकार में प्रकाश बनकर आए, बंधन काट करके मोक्ष का संदेश लेकर आए, निराशा मिटाकर आशा की दिव्यता साथ लेकर के आए कृष्ण। दुष्वृत्तियों रूपी पहरेदारों को सुलाकर सद्वृत्तियों की जागृति का आधार बनकर आए कृष्ण। हाँ, लोग प्रमाण मांगते हैं कि कृष्ण भगवान है। हमने कई बार कहा, अरे भाई सूर्य उदय हुआ है, उसके लिए प्रमाण मांगते हो कि सूर्य उदय हो गया या नहीं हुआ? प्रकाश ही प्रमाण है। कृष्ण के कृष्ण तत्व स्वयं में प्रमाण है, स्वयं में प्रमाण। और इसीलिए मधुसूदन सरस्वती जैसे परम तत्वज्ञ महापुरुष वेदांत की निष्ठा, जिनके रोम रोम में एक अनुभव सिद्ध सत्य के रूप में प्रकट थे, वो भी जब यमुना तट पर एक बार आते हैं, साधन निष्ठ होकर बैठते हैं और केवल कृष्ण को देखने की लालसा लेकर आते हैं, अनुष्ठान करते हैं। क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय, इस भाव के साथ अनुष्ठान प्रारंभ करते हैं। लंबी गाथा है, मैं उस ओर नहीं जाना, क्योंकि हमें अंततः पहुंचना कृष्ण तत्व के साथ साथ गीता तत्व की ओर है। अनुष्ठान करते हैं, 17 अनुष्ठान, और उसके बाद 18वां अनुष्ठान जब प्रारंभ होता है और कन्हैया उनकी गोद में होते हैं, और तब वो अंततः यमुना तट पर बैठकर ही कहते हैं, वंशी विभूषित करान नवनीरदाभात पीताम्बरादरुण बिंफलादरोष्ठात पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। वो परम तत्वज्ञ महापुरुष कहते हैं कि कृष्ण से अलग कोई तत्व है। मुझे अब आकर समझ आया है कि कृष्ण से कोई अलग तत्व है, मुझे नहीं लगता। परम तत्व है कृष्ण, परम सत्य है कृष्ण। और भगवत गीता उस परम तत्व की अनुभूत आचरित वाणी से निकल प्रकट हुआ एक दिव्य गीत है,